बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज जिस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं मुनासिब से मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। कोई गैर मुनासिब अल्फाज अगर मेरे मुँह से निकल जाता है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि आज का मौजू भी कुछ इस तरह है। हाफिज़ साद रिज़वी साहब का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ और वो कामयाब भी हुआ कि नाचने वालियों के जो बच्चे हैं ना, वो हकीकी आज़ादी नहीं दिला सकते। अच्छा, वो तो सच साबित हो गया कि नाचने वालियों के बच्चे ने तो वो हकीकी आज़ादी नहीं दिला सकते, लेकिन पीटीआई इस टाइम नाचने वालियों और नाचने वालियों के बच्चों के लिए मैदान में आ चुकी है। अब इस टाइम इमरान खान को और कौम यूथ को सबसे ज़्यादा जो फिक्र है वो ख़वातीन की है, और उन ख़वातीन की है कि जो जेलों में है, जो पकड़ी गई है, ये इस साजिश का हिस्सा थी, जलाओ घराओ के साजिश का हिस्सा थी, पीटीआई के जलसों में बढ़ चढ़ के आती थी। जब उनको पुलिस ने पकड़ा तो इस टाइम इमरान खान को और यूथियों को सबसे ज़्यादा जो फिक्र है वो उन ख़वातीन की है। और कहते वो क्या है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। इमरान खान ने इवन इतना भी कह दिया कि उनके साथ जेलों में रेप हो रहा है। दरअसल पीटीआई या इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं है कि उनका रेप हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, इस चीज़ का उनको एतराज़ नहीं है। उनको एतराज़ किसी और चीज़ के ऊपर है जो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। क्योंकि इमरान खान के कोई भी पीटीआई का कारकुन गिरफ्तार हुआ, चाहे वो शहबाज गिल है, चाहे वो फवाद चौधरी है, चाहे वो अपना आज़म सवाती हो गया, जितने भी गिरफ्तार हुए तो इमरान खान ने एक ही बात किया है कि इन लोगों ने हमारे रहनुमाओं के कपड़े उतार दिए। फिर अब ख़वातीन गिरफ्तार हुई तो इन्होंने एक ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि भाई हमारी ख़वातीन की ये इज्जत लूट रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं। बाकी दूसरा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये वो ख़वातीन हैं कि जो जुर्म में पकड़ी गई हैं, जो मुलव्वस थी इन सारी वारदातों में मुलव्वस थी, ये उन ख़वातीन का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो ख़वातीन इसका तहरीक का या इस यानी कि जो जलाओ घराओ का हिस्सा नहीं थी, उनको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ क्या कह रही है कि भाई उन लोगों ने कहा, इबरारुल हक का नाम लेते हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि फ़ोन करो, अगर आप गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो हम आपकी माँ के कपड़े उतार देंगे, आपकी बहन के कपड़े उतार देंगे। अली मोहम्मद ख़ान के घर में चले गए, उनकी माँ के साथ बदतमीज़ी की, उनके कपड़े उतार दिए, और दूसरों का बहुत सारा नाम ले रहे हैं जिसका हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने भी मज़म्मत की है। लेकिन एक पॉइंट वाली बात है जो मैं कहता हूँ ना कि इनको रेप से एतराज़ नहीं है, ज्यादती से एतराज़ नहीं है, असल और चीज़ से एतराज़ है। क्योंकि ये एक ही किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के वक्त तो 40,000 से ज़्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, उसमें बच्चे थे, तालिब इल्म थे, नौजवान थे, हर एज के उम्र के लोग वहाँ थे। लेकिन एक दिन भी तहरीक लब्बैक ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है कि हमारे जो कारकुन हैं उनको नंगा किया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई या उनकी वीडियो नहीं बनाई गई। लेकिन तहरीक इंसाफ का मुसलसल से ये इल्ज़ाम हमेशा से आ रहा है कि इनको नंगा किया जाता है, इनकी वीडियो बनाई जाती हैं। तहरीक लब्बैक की ख़वातीन के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं। ज़्यादती मुराद उनके घर में जाके पुलिस ने तोड़ फोड़ की, उनको यानी कि उनकी इज्जत नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। ये तो चीज़ मानने में आती है और ये अक्सर होती है, दूसरे मुल्कों में भी होती है कि लोग एक औरत का एहतराम नहीं करते, उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं, या उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं या उनको धक्का दे देते हैं। ये तो चीज़ नॉर्मल है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन तहरीक लब्बैक ने कभी ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इन लोगों ने जाके हमारी ख़वातीन के घरों में जाके नाउज़ अल्लाह माफ़ करे कपड़े उतारे हैं या उनके साथ ज़्यादती की है या रेप किया है। कभी भी तहरीक लब्बैक ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन पीटीआई मुसलसल ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इनके सफ़ेद दाढ़ी वाले यानी कि आज़म सवातिया, उसके भी पुलिस ने कपड़े उतार दिए, उसकी भी वीडियो बनाई दी, उनको नंगा किया गया। शहबाज गिल के बारे में रेप की बात भी की गई। अब ख़वातीन के बारे में भी यही कह रहा है कि इनके साथ रेप हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। जो औरतें ख़वातीन मुजरिम हैं या वो मुलव्वस हैं किसी न किसी जुर्म में, ना उनको इस्लाम में कोई उनको रियायत है, ना पाकिस्तानी कवानीन में है। जो मुजरिम है उनको सज़ा मिलेगी, लेकिन ये रेप का क्यों कर रहे हैं? ये कौन सा तबका है? ये हमेशा नंगा, रेप, ज्यादती, वीडियो बनाना, ये क्यों ऐसा कहते हैं?
इनको इस चीज़ का एतराज़ नहीं है कि भाई हमारी ख़वातीन के साथ रेप हो गया, इनको एतराज़ ये हो रहा है कि भाई जो काम आप पुलिस वाले या अदारे वाले, जो काम हमारी ख़वातीन के साथ आप जेलों में कर रहे हो, भाई आ जाओ हमारे साथ, वो काम ज़मान पार्क में करो, लेकिन सिर्फ हमारी छतरी के नीचे करो। सैकड़ों के हिसाब से व्हाट्सअप कॉलें, सैकड़ों हिसाब से ऑडियोज़ कॉलें, इनका अज़हर मशवानी की सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं जो अपनी ख़वातीन की इन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। इवन इनका अपना लीडर की ऑडियो कॉलें लीक हो गई हैं। इनके ऊपर ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगा के पार्टी भी कई ख़वातीन ने छोड़ दिया है, लेकिन इनको कोई एतराज़ नहीं है। तो इनका मकसद क्या है ये बात करने का कि भाई आप वो काम जो करना चाहते हो, जो आप जेलों में हमारी ख़वातीन के साथ कर रहे हो, आओ वो हमारी छतरी के नीचे करो। इसलिए तो इमरान खान कहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन बाहर निकलो, मेरे लॉन्ग मार्च में आओ, आप इंजॉय करोगे। और उसके जलसों में देखा गया है कि ख़वातीनों ने शर्टें भी उतार दी हैं, बेहूदगी के रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो एक तहरीक है उसने परवान चढ़ा। अब हैरानगी की बात यह है कि वो जमात जिसकी बुनियाद ही फहाशी है, जिसका मकसद ही फहाशी फैलाना है, जिसका मकसद ही मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, जो सबसे ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़, यही इमरान खान क्या कहता है, जब भी बात करता है तो कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अगर जुर्म करती उसको भी सज़ा मिलती। बार बार ये कहता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था कि भाई मेरा जो जनाजा है ना वो रात को लेके जाना, ताकि दिन को लोग मेरे जो कद है ना उसका भी अंदाज़ा ना लगा सके कि फ़ातिमा का कद कितना था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन इसने शुरू से कहा है कि जवान बेटियों को लेके आओ, सब कुछ आओ, नाच गाना करो, मौज मस्ती करो, इंजॉय करो। अब जाए ना जूथिए ज़मान पार्क के सामने, नहीं है गैरत उनमें। मैं कई वीडियो में ये जिक्र किया था। अब तहरीक लबैक का लॉन्ग मार्च आ रहा है, दिखा सकते हो एक औरत और कितनी तादाद है, और उसमें एक ही बात हो रही है, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। और इनके धरनों में, इनके जलसों में, मैंने एक वीडियो बनाई थी ज़मान पार्क जब इनका मेला लगा हुआ था। मैंने कहा था कि खुदा की कसम है, इमरान खान सिर्फ एक बार कहे, एक बार, कि मेरे ज़मान पार्क गेट के सामने में आज से कोई ख़वातीन नहीं आएगी, कोई औरत नहीं आएगी, फिर मैं देखता हूं कि कितने लोग उसके ज़मान पार्क गेट में होते हैं। 100% जो नौजवान लोग जाते थे वो लड़कियों के पीछे जाते थे। आज वो इस चीज़ को इशू बना के कह रहे हैं कि जी हमारी ख़वातीन के साथ ज्यादती हो रही है, हमारी ख़वातीन के साथ ज्यादती हो रही है। क्यों कह रहे हैं? मगरिब का एजेंडा, औरत कार्ड खेल रहे हैं ताकि मगरिब इस चीज़ को उठाए, मगरिब मीडिया इस चीज़ को उठाए कि पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है। और जो मगरबी मीडिया इस चीज़ को उठाया और उसका हम सियासी फ़ायदा उठाएं। लेकिन अब गेम हाथ से निकल चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अब अदारों ने फैसला कर लिया है कि इस फितने को हम जड़ से उखाड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस फितने को जड़ से। अगर आज भी अदारे सुस्ती करते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, कोई डील करते हैं, तो फिर खुदा की कसम है इस फितने के जो असरात हैं वो सदियों तक पाकिस्तान में रहेंगे और पाकिस्तानी कौम को भुगतने पड़ेंगे। अगर ये सब कुछ वाज़े होने के, भाई रियासत मदीना, उम्मत मुसलमान का लीडर, किसी एक इस्लामी मुल्क के एक रहनुमा ने इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं उठाई। आज तक किसी नाम नेहाद मौलवी जो इमरान खान के साथ खड़े होते थे जाके ज़मान पार्क में और बन्नी गाला में बैठ के वो मुनाफकत करते थे, किसी एक ने, तारिक जमील ने बयान दिया है? किसी एक मौलवी ने बयान दिया कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है? नहीं दिया। तारिक जमील का एक पुराना बयान है, 2-3 महीने पहले का है कि ये पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है, ये क्या हो रहा है। वही बयान पीटीआई की यूथिया टीम चला रही है और कौम को बता रही है, देखो जी तारिक जमील ने भी ऐसे कहा है। लेकिन इतनी कम अक्ल कौम के उम्मत मुसलमान का लीडर किसी इस्लामी मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाया है। अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला वही बार बार इमरान खान के हक में बयान दे रहा है और पूरे लिबरल इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई मौलवी आलिम मजहबी लोग इमरान खान के हक में बात भी नहीं कर रहे हैं।
पर कब देखो नाजरीन क्या होता है, लेकिन यकीन माने कि इस फितने का बिल्कुल अब ये अंजाम को पहुंच रहा है, इंशाल्लाह अंजाम को पहुंच रहा है और पहुंचेगा। अगर खुदा न खास्ता अदारों ने कोई भी गलती सुस्ती की तो फिर इसकी सज़ा पूरी कौम को भुगतनी पड़ेगी। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।